धर्म ध्वजा की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जब ऐसे सुअवसर पर यह कथा नहीं होगी तो कब हो, और इसके लिए मैं कितना साधुवाद दूं अपने भाई मित्र सुदीप जी को, निरंजन जी को, इस नमो राघवाय सेवा समिति को, आप सभी को। तो हम सब श्री रामचरितमानस जी के आलोक में सात्विक तात्विक संवाद कर रहे हैं। प्रथम दिवस पे नियम है कि कुछ जिस ग्रंथ के आलोक में, जिस कथा की, जिस देवता की हम चर्चा कर रहे हैं, उस ग्रंथ का कुछ महात्म्य कहा जाए, नियम है। आज विलंब हो गया है इसलिए मुझे संक्षिप्त करना पड़ रहा है। अभी तो आपसे मुझे पूछना है कि क्या आपको यह समय अनुकूल है, इसलिए कि मुझे तो लग रहा है कि ठंडी का समय है और पहले होना चाहिए। तो महिलाएं विश्राम तक सोच के बताएंगे, मैं पूछूंगा, तो समय को थोड़ा सा हम लोग कल से ठीक करेंगे। आज तो शुरू होते होते 6 बज गया। 3 साढ़े 3 बजे से शुरू होता है तो कथा 6:30 7 बजे तक विश्राम हो जाती है। फिर महिलाएं घर में जाकर के अपना अन्य कार्य करती हैं, गृह कार्य। तो इस पे आपसे विचार, जैसा आप कहेंगे, समय को कल से थोड़ा सा हम लोग परिवर्तित करेंगे। आज विलंब से हुआ है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को, इसकी तुलना मानसरोवर से की, एक तालाब से की, सरोवर से। जैसे अभी छठ बीता है तो आप छठ घाट पे जाती हैं, तो मैंने यहाँ परमार्थी पोखरा देखा है नई कॉलोनी में, इधर भी कोई पोखरा होगा तो उसके 4 किनारे हैं। वैसे ही मानसरोवर के 4 किनारों से श्री रामचरितमानस जी की तुलना पूज्यपाद ने किया। इसके पश्चिम किनारे पर, चारों किनारों पर 4 वक्ता बैठे हैं और 4 श्रोता बैठे हैं। पश्चिमी किनारे पर हमारे भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। उत्तरी किनारे पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। दक्षिणी किनारे पर याज्ञवल्क जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और पूर्वी किनारे पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को कथा सुना रहे हैं और मन के माध्यम से हमको, आपको सुना रहे हैं। 4 घाट बताए, चारों घाटों का नामकरण किया। पश्चिमी घाट ज्ञान घाट, जहां शिव जी बैठे हुए हैं। उत्तरी घाट उपासना घाट है, जहां भुसुंडी जी और गरुड़ जी बैठे हुए हैं। दक्षिणी घाट भक्ति घाट है, कर्म घाट है। और जो पूर्वी घाट है वो शरणागति घाट है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि भाई आप यहां क्यों बैठ रहे हैं, आप भी भक्ति ले लेते, उपासना ले लेते। तो उन्होंने कहा कि भाई यह घाट गौ घाट है, अन्य घाटों पर सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए सक्षम होना पड़ता है। एक घाट ऐसा होता है, जैसे कि आपने स्टेशन पर देखा होगा, जो पैरों से चलने में अक्षम हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, उनके लिए भारतीय रेल ने स्लोप की व्यवस्था किया है। ये भारतीय रेल की जितने बड़े स्टेशन हैं वहां पर आप व्हील चेयर से आराम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं कि मैं इन तीनों घाटों पर बैठूं। न मेरी कर्म में गति है, न मेरी ज्ञान में गति है, न मेरी उपासना में गति है, तो मैं शरणागति घाट पर बैठूंगा। यह गौ घाट है, यहां पशु भी आकर के जल प्राप्त कर सकते हैं, मैं उसी कोटि का हूं। यह उनकी कार्पण्यता है। तो वो घाटों का आश्रय लेकर के कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के मानस की 2 चौपाइयों के माध्यम से कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय
कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। यह श्री रामचरित मानस जी के बालकांड के 107वें दोहे के अंतर्गत की चौपाई है। कथा जो सकल लोकहितकारी और पूछे रघुपति कथा प्रसंगा श्री रामचरित मानस जी के बालकांड के 112वें दोहे के अंतर्गत की चौपाई। मैं निवेदन करूं जिसके यहाँ मानस जी हों उपलब्ध, आप मानस जी साथ लेकर के आइए तो आपको कथा में अधिक आनंद आएगा। और जिसके यहाँ 9 हो, मैं उनसे ये निवेदन करूं कि आप एक मानस जी ले लीजिए, यही मेरी दक्षिणा है कथा की। कम से कम इसी बहाने आप मानस जी को पढ़ेंगे, जानेंगे। तो 2 चौपाइयों का आश्रय लेकर के हम लोग कथा में प्रवेश कर रहे हैं। उसके पूर्व इस कथा की जिम्मेवारी हम यहाँ इस नगर के जगता माई है, हमारी देवरही माई, उनको, हमारे हनुमान जी हैं सिद्धपीठ मनोकामना पूर्ण हनुमान जी, उनको, सोमनाथ भगवान को, यहाँ बगल में भी एक श्री हनुमान जी का मंदिर है, इनको इस कथा का भार सौंपते हैं कि अगले 7 दिनों तक आप इसको संभालिए। तो मां पार्वती ने पूछा है, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। बाबा ने उनको कहा कि शैल कुमारी पूछना चाहती है। शैल कुमारी क्यों कहा? यह पर्वत की बेटी है और पर्वत उपकारी होता है। मानस जी में आया, जय जय दरबारी बजाइए, दरबारी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी, सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछ
छन शैल कुमारी, शैल कुमारी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कह करने। संत वृक्ष, वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु न धराशरी। पर्वत पर उपकारी होते हैं, और ये पर्वत की बेटी हैं। तो पिता का डीएनए बेटी में ट्रांसफर हुआ है, जैसा बाप वैसी बेटी। हम जैसा होते हैं वैसी हमारी संतान होती है। मैंने कभी शायद कहा था कि आप अपने जब अपने गुणों को और अवगुणों को देखना हो तो अपने माता पिता के गुणों अवगुणों को देख लीजिए, प्रयोग करिएगा। एक कागज पर अपने अवगुणों को लिखिए और गुणों को लिखिए, और पिताजी के गुण को लिखिए, अवगुण को लिखिए, माता के गुण को लिखिए, अवगुण को लिखिए। आप देखिएगा एग्जैक्ट 50-50% की मैचिंग होगी। यह डीएनए। तो पर्वतराज हिमालय उपकारी हैं, मणि प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। तो हमारी मां पार्वती उनकी पुत्री हैं, शैल कुमारी हैं, इसलिए उपकारी। तो उन्होंने पूछा है भूत भावन भोलेनाथ से कि स्वामी, हमको आप वह कथा सुनाइए जो सबका हित करने वाली। कथा ऐसी होनी चाहिए जिससे सबका हित हो, किसी एक व्यक्ति का, एक वर्ग का, एक गांव का हित हो, फिर क्या फायदा। जो केवल अपना हित सोचे वह स्वार्थी है, और जो सबका हित सोचे वह संत है। यही संत की परिभाषा है। हम तिलक लगाएं, चंदन करें और कुछ और चलता रहे वस्त्र के अंदर, वह संत की परिभाषा नहीं है। संत वह है जो भगवंत से मिला दे, जो सबका हित सोचे। मां पार्वती संत है, भोलेनाथ संत है, त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मानसकार ने कहा। तो बाबा ने कहा कि भाई आप सकल लोग हितकारी कथा पूछ रही हैं, उनके मन में है, वो जानते हैं कि यह कथा श्री राम कथा है, फिर भी कहते हैं कि आप अपने ही मुख से कह दिया। मैं यहां राम कथा कहने बैठा, यदि आप कोई और कथा सुनना चाहते हो तो बात मन में नहीं बैठेगी। जो आप सुनना चाहते हैं यदि मैं वही सुनाऊं तो आपको बात मन में बैठेगी। आप कुछ और सुनना चाहते हैं, मैं कोई और राग आलाप करूं, अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो बाबा ने उनसे पूछा है कि आप क्या सुनना चाहती हैं, आप स्वयं बताइए। पहले आपका मंतव्य तो जान लें कि सकल लोक हितकारी कथा कौन सी है। कथाएं तो बहुत सी हैं। तब मां ने कहा है कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। तो मां ने कहा कि स्वामी, मुझे तो एक ही कथा समझ में आती है जो सबका हित करने वाली है। यह जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय इन सबसे ऊपर है। कौन सी कथा? तो रघुपति कथा। मैं आपके मुख से, हे नाथ, मैं आपके नाथ रघुनाथ की कथा सुनना चाहती हूं। पूछे ओ रघुपति प्रसंगा,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंग। यह क्यों सकल लोक हितकारी है? इसलिए कि यह गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा, और गंगा जी भेदभाव नहीं करते। अभी आपने कुंभ में देखा, मेरा तो सौभाग्य रहा कि 2 महीना मैं वहीं झूसी में, मैं झूसी का मेला ऑफिसर, तो खूब स्नान किया। और गंगा जी में आपके बगल में किस वर्ण, किस संप्रदाय, किस जाति का व्यक्ति स्नान कर रहा है, किसी को नहीं पता था। कोई भेदभाव नहीं। देश विदेश के लोग आए, 60-65 करोड़, कितने लोग आए। तो गंगा जी हिमालय से निकल रही हैं, शिव जी की जटाओं से निकली हैं और सिंधु तक सबका कल्याण कर रही हैं। हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर। यह राम कथा भी गंगा जी शिव जी के जटाओं से निकलती हैं और राम कथा शिव जी के मुख से निकल रही है। यह दोनों गंगा, इसलिए यह सकल लोक हितकारी कथा है। राम सबकी है। और मैं भी कहता हूं, मुझे लगता है कि इसीलिए प्रभु श्री राम और उनकी कथा, उनका चरित्र जन जन के मानस में बसा हुआ है। और मैं आपसे बताऊं कि केवल यह हिंदुओं के ही जनमानस में नहीं बसते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके जनमानस में बसते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे? प्रमाण क्या? एक मुस्लिम कवि हुए श्री अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम कवि। मानस के बारे में उन्होंने लिखा, श्री राम चरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण। संतों का तो यह प्राण है। और हिंदुअन को वेद सम, यवन ही प्रगट कुरान। ये एक मुस्लिम का लिखा हुआ दोहा है श्री रामचरितमानस जी के बारे में। वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। बेल्जियम का एक ईसाई भारत आया, फादर कामिल बुल्के, और जब उन्होंने राम जी के चरित्र को देखा, वाल्मीकि रामायण को देखा, श्री रामचरितमानस जी को देखा, तो रीस गए और यहीं रह गए। और राम पर, राम कथा पर उन्होंने अनेक शोध किए। सबसे बड़ा शोध उनका है, सब आकर के यहां पर शांति पाते हैं, विश्राम पाते हैं। यह ऐसी कथा है। हमारे राम ऐसे हैं, इसीलिए कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सब गा रहे हैं। आरती में आप सुनेंगे, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। तो यह ऐसा ग्रंथ है, इसमें सारे वेद तत्वों का सार है, सारे ग्रंथों का सार है। जब पूज्यपाद से पूछा गया तो उन्होंने
जब मंगलाचरण किया तो इसका जो 7वां श्लोक लिखा तो उसमें कहा नाना पुराण निगमागम। नाना पुराण, सभी पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण, निगम वेद चारों, उपवेद चारों, वेदांग 6, आगम तंत्र शास्त्र, सम्मतम यद रामायणे, वाल्मीकि रामायण, क्वचिदन्य तोपि, और भी बहुत कुछ है, शकुन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद, वैमानिक शास्त्र, विज्ञान, क्या नहीं है इसमें। स्थान स्थान पर कभी दर्शन कराऊंगा, सब है इसमें। एकमात्र आप मानस जी के शरण में आ जाइए, श्री रामचरितमानस जी को पढ़ लीजिए तो यह जीवन तो निपट जाएगा, पर्याप्त है। किसी और ग्रंथ के आश्रय में जाने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत में सबका प्रवेश भी नहीं है। श्रीमद् भागवत जी भी महान ग्रंथ है, और यदि आप समझेंगे नहीं, अभी तो मानस की चौपाइयां ही लोगों को पल्ले नहीं पड़ती हैं। कितने विरोधी हैं जो एक ही चौपाई को लेकर के जपते रहते हैं। अच्छा, एक बात और, मानस जी का विरोध वही करता है जिसने मानस जी को कभी नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ा ही नहीं, और जिसने मानस जी को पूरा पढ़ लिया वो विरोध कर ही नहीं सकता, वो इनके शरण में आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखिए। मैं निवेदन करूं माताएं आप सभी से कि कल से आप मानस जी लेकर के आइए, ना हो तो खरीद लीजिए। मैंने एक भजन लिखा इस पर, जय जय कि सब पुथिया हटा के मानस शरण में आ जा, सब पुथिया हटा के मानस शरण में आ जा, पुथिया हटा के मानस शरण में आ जा, हियरा लगा के मानस शरण में आ जा, हियरा लगा के मानस शरण में आ जा, पुथिया हटा के मानस शरण में आ जा। काहे शरण में आजा मानस की, भोले के बचना हई, बचना हई, शंकर के रचना हई, शंकर के रचना हई, शिव जी के बचना हई, शिव जी के बचना हई, भोले के रचना हई, भोले के रचना हई। तो सुना सुन मनवा लगा के मानस शरण में आजा, मानस शरण में आजा, पुथिया हटा के मानस शरण में आजा, सब पुथिया हटा के मानस शरण में आजा। कौन कौन गाया इसको, और आप भी गाइए। जाग बलिक जी गौले, जाग बलक जी गवले, गरुणा जी अमृत पौले,
गरुड़ जी अमृत पवले जाग बलिक जी गवले जाग बलिक जी गवले गरुण जी अमृत पवले गरुड़ जी अमृत पवले खगतन के पाके मानस शरण में आजा भगतन के बाके मानस शरण में आ जाए पोथिया हटा के मानस शरण में आजा पोथिया हटा के मानस शरण में आ जाए सबरी जी कौआ गिद्ध सबरे जी कौआ गिद्ध देखिए मनुष्य ही नहीं गा रहे हैं और देवता ही नहीं गा रहे हैं, कौआ गा रहा, काकभूषुंडी, गिद्ध गरुण जी और बंदर हनुमान जी। तो जब बंदर गा सकते हैं तो आप सभी तो सुंदर है, आप क्यों नहीं गा रहे हैं? सबरी जी कौआ गिद्ध सबरे जी कौआ गिद्ध हनुमान भैले सिद्ध हनुमान भैले सिद्ध सबरी जी कौआ गिद्ध सबरे जी कौआ गिद्ध हनुमान भैले सिद्ध हनुमान भैले सिद्ध पुछिया हिला के मानस शरण में आजा पुछिया हिला के मानस शरण में आ जा तुलसी के दर्शन मिलल तुलसी के दर्शन मिलल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की और इस रचना के उपरांत उनकी प्रीति इतनी बढ़ी कि हनुमान जी को आकर के और प्रभु श्री राम का दर्शन कराना पड़ा चित्रकूट में। मानस जब पढ़ते हैं मेरा अनुभव है नेत्र अश्रुपात करने लगते हैं। तुलसी के दर्शन मिलल तुलसी के दर्शन मिलल पवन के जीवन बनल पवन के जीवन बनो तुलसी के दर्शन मिलल तुलसी के दर्शन मिलल पवन के जीवन बनल पवन के जीवन बनल मानस सुना के मानस शरण में आजा मानस सुना के मानस शरण में आ जा पोथिया हटा के मानस शरण में आजा पोथिया हटा के मानस शरण में आ जा पोथिया हटा के मानस शरण में आजा। प्रेम से बोलिए श्री रामचरित मानस भगवान की जय हो। यह दास की रचना है। बीच बीच में मैं आपको और भी भजन गाने का कोई मेरा अभ्यास नहीं है। मैं तो आपकी तरह से गृहस्थ, महाराज जी विरक्त हैं, हम अनुरक्त हैं, लेकिन कुछ प्रभु की कृपा है, कुछ कुछ ऐसे ही। और ये कथा ऐसी है, यह व्यक्ति का प्रभाव नहीं है कि कोई सुंदर गाता है, यह कथा का प्रभाव है। नहीं तो आप बताइए कौवे की वाणी कैसी होती है? कौवे की आवाज तो कर्कश होती है। पर पूज्यपाद कहते हैं, लिखते हैं मानस जी में
कि मधुर बचन जब बोले ओ कागा। कौवा मधुर बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो राम जी को गा रहा है। हनुमान जी जब गाते हैं तो मधुर बोलते हैं, अमृत। यह इस कथा का प्रभाव है। तो मंगलाचरण किया है मानस जी में। बालकांड आप जानते हैं, 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये 7 सप्तपुरियों के समान है। सप्तपुरियों से तुलना की गई इनकी। हमारे यहां 7 पुरियां हैं, मोक्षदायिनी सप्तपुरियां हैं। और हमारा सौभाग्य ये है कि हम ऐसे प्रदेश में निवास करते हैं कि 60% पुरियां हमारे प्रदेश में हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या हमारे यहाँ है प्रथम पुरी। 7 मोक्षदायिनियों में, मोक्षदायिनी पुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या पुरी है। दूसरी मथुरा। अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी माने हरिद्वार। काशी, वाराणसी। कांची, साउथ में कांचीपुरी। अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका। इसी क्रम में मानस जी के 7 कांड हैं। बालकांड अयोध्यापुरी है, भगवान का जन्म अयोध्या में होता है। तो मंगलाचरण किया तो 7 पुरियां हैं, इसलिए मंगलाचरण में 7 श्लोक लिखे। अथवा तो मानस जी में 7 कांड हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा तो नए नए भाव बताऊंगा आपको। आपने कथा में नाचा बहुत होगा, यहां नाचने को कम मिलेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करिए जो मैं बोल रहा हूं। पता नहीं कब कौन सी बात मन में आ जाए। बहुत अनुसंधान करके मैं कुछ बोल रहा हूं आपके साथ। ऐसे नहीं कि ये मेरी जीविका नहीं है। आप पढ़ेंगे, राम कथा मेरा जीवन है। जीविका आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे, मैं वहां पर हूं जहां पर इस देश के प्रत्येक युवक की लालसा होती है पहुंचने की। आपके आशीर्वाद, मैं वहां पर हूं बस। तो राघव जी ने मेरी जीविका बहुत, ये तो मेरे मन को भा गया। इस पर भी मैंने एक बार गीत लिखा, कभी मेरे मन को भा गया है रघुबर चरित को गाना। मेरे मन को भा गया, एक अंतर बजा दीजिए। मेरे मन को भा गया है रघुबर चरित को गाना। मेरे मन को भा गया है रघुबर चरित को गाना। मेरे मन को भा गया है, मेरे मन को भा गया है रघुबर चरित को गाना। मेरे मन को भा गया है रघुबर चरित को गाना। आया शरण में जब से, आया शरण में जब से लगा पूछने जमाना।